भाई लोगों, सेथ रॉलिंस की जो स्टोर लाइन चली है ना रेसलमेनिया के लिए, वो कोई स्टोर लाइन नहीं बल्कि एक्चुअल में वो रियलिटी है कि उनके पास कोई अपोनेंट ही नहीं है। रेसलमेनिया 38 का जो स्टेज है वो फाइनल रिवील हो गया। अंडरटेकर का क्या स्टैचू डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला हुआ है और सेथ रॉलिंस एंड गोल्डबर्ग का मैच है रेसलमेनिया 38। तो गाइस भर भर के इस वीडियो के अंदर ही मसाला है। आप तो आपको वीडियोस मिस करनी है नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया के स्टेज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि थर्सडे को डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया का जो पूरा स्टेज है उसको अनवील कर देगी और हमारे हिसाब से जो है एक दिन लेट से आया क्योंकि टाइम डिफरेंस आपको पता है। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर्स देख सकते हो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली एक वीडियो के थ्रू रिवील करी है। अब यहाँ पर जो डूड परफेक्ट है उन्होंने स्टेज को रिवील किया जब उन्होंने बॉल को थ्रो किया। मैंने आपसे कहा नहीं था कि वो जो बॉल है उसको थ्रो करके टॉस करके कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो स्पॉइलर यहाँ पर सही था। भाई क्या निशाना लगाया यार उन्होंने, बड़ा कड़क निशान लगा। पैट मैकएफी ने इवन अपने पैर से उसको किक करके भी उसके अंदर डाला था। और उसके बाद जब स्टेज रिवील होता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मुझे स्टेज की लग रही है वो है एंट्रेंस पर वो जिस तरीके से वो रेसलमेनिया का जो वॉल्स, वो वीडियो वॉल है ना, वो एक्चुअली में वीडियो वॉल होते हुए वीडियो वॉल नहीं है क्योंकि वो स्टार ऐसे थोड़ा सा लेटा हुआ सा लग रहा था। वो काफी कूल लग रहा है। इसके अलावा वो जो रिंग है उसके ऊपर स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, पूरी लाइट वगैरह काफी चमक धमक वाली है। और जैसा रेसलमेनिया का स्टेज होता है हर बार की तरह, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार भी यूनिक करने की कोशिश करी है। मतलब मुझे लग रहा था कि वो जो एंट्रेंस है ना वहां पर सिर्फ एक वॉल होगी, बाकी कुछ होगा नहीं। तो अभी तो ये सिर्फ देखने में ऐसा लगा। मेरे ख्याल से सुपरस्टार्स अपनी एंट्रीज करेंगे, एंट्रेंस होगी, तब ये और भी ज्यादा कूल रहेगा। तो इस तरीके से जो स्टेज है वो रिवील हो गया। मुझे तो पर्सनली मतलब ऐसा भी नहीं कह रहा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया, लेकिन हाँ जो मुझे लग रहा था कि बस वीडियो वॉल होगी यार, वो तो बड़ा बेकार सा लगेगा, वैसे यहाँ पर सीन नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेहनत इसके ऊपर करी है। तो आपको कैसा लग रहा है ये स्टेज, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और शेन मैकमैन की बात करते हैं। तो गाइस शेन मैकमैन के रेसलमेनिया 38 के प्लान्स रिवील हो चुके हैं और प्लान्स ये हैं कि प्लान्स कुछ है ही नहीं। मतलब शेन मैकमैन डैलस के अंदर आ रहे हैं रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर, बट अभी ये नहीं पता कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रेसलमेनिया की नाइट 1 या फिर नाइट 2 के ऊपर बुक करने वाली है। इवन यहाँ पर रिपोर्ट यह आई है कि जो हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी होने वाली है जो स्मैकडाउन के बाद होगी, वहां पर शेन मैकमैन जरूर प्रेजेंट होंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है या नहीं रेसलमेनिया के बारे में, उसके बारे में खुद डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी खुद नहीं सोचा है। हाँ अगर यहाँ से कोई चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज कर दे तो शेन मैकमैन अपीयर होंगे, बल्कि फिलहाल के लिए विंस मैकमैन का ऐसा कुछ प्लान है नहीं। तो मतलब शेन मैकमैन यहाँ पर, अब तो हमें पता है सेथ रॉलिंस के अपोनेंट का सीन वैसे भी एक तरीके से क्लियर ही हो चुका है, आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। तो शेन मैकमैन को लेकर कुछ प्लान्स नहीं है, तो फिर आ रहे हैं तो शायद हो सकता है बैक से किसी एक्टिविटी के लिए या फिर बड़ा इवेंट है तो उनको लगा कि चलो हम भी अपनी जो है तशरीफ वहाँ पर टिका के आ जाते हैं, ऐसा शायद होगा शेन मैकमैन के साथ। बट प्लान्स यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के शेन मैकमैन के लिए, रेसलमेनिया के लिए कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्ट में कहा ना आपसे कि सेथ रॉलिंस की जो रेसलमेनिया की स्टोर लाइन है वो स्टोर लाइन होते हुए भी एक्चुअल में एक रियलिटी है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अगर तुमको सच में मैं बताऊं तो रेसलमेनिया में जो मेरी स्टोर लाइन है ना वो काफी क्लोज है ट्रूथ के। मतलब एक्चुअल में उन्होंने ये कहा कि उनके पास जो अपोनेंट ना होने वाला सीन है ना स्टोर लाइन के अंदर, वो उनके लिए एक रियलिटी ही थी। मतलब एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉब्लम हो रही है कि सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया 38 में। ना सिर्फ ये फैंस के लिए बल्कि एक्चुअल में लेजिटिमेटली ये एक सच बात है। तो ये मुझे जानकर काफी वियर्ड सा लगा कि हैं ऐसा भी है क्या कि सेथ रॉलिंस के लिए कोई अपोनेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि फैंस को लग रहा होगा कि बिना सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया कैसे हो सकते हैं, लेकिन इस बार एक्चुअल में सीन कुछ ऐसा ही है। मतलब अब हमें तो पता है सेथ का मैच चलो होना है रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन अभी तक सेथ रॉलिंस को और डब्ल्यूडब्ल्यू को उनका अपोनेंट ढूंढने के लिए काफी प्रॉब्लम हुई थी। एटलीस्ट इस वाली बात से तो हमको ये पता लगता है। तो जो चीज स्टोर लाइन के अंदर थी वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेलीविजन के ऊपर ही फैंस को दिखा दी। ऐसा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पर्पसली कुछ ऐसा किया, बट हाँ उसकी वजह से स्टोर लाइन इंटरेस्टिंग हो गई, फैंस की एक्सपेक्टेशन हाइप काफी ज्यादा हो गई सेथ रॉलिंस के अपोनेंट के लिए। ये कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया सेथ रॉलिंस का अपोनेंट ना मिलने के बावजूद भी। अब देखो ये बात तो आपको ही पता है कि वो जमाना काफी पुराना हो गया जब हम लोग शॉपिंग के लिए ऑफलाइन शॉप्स के ऊपर ही डिपेंड हुआ करते थे। आजकल जो जमाना है वो सारी ऑनलाइन शॉपिंग है और आप लोगों को करते भी होगे, लेकिन इसमें फन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा फन ऐड करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी जरा थोड़े पैसे वैसे कमा ले जाएं। और गाइस इसीलिए गेम में आता है कैश करो, जो कि इंडिया की बिगेस्ट कैशबैक ऐप है। इसको फंड किया हुआ है मिस्टर रतन टाटा जी ने। अब आपको पता है अमेजॉन, आजियो, मिंत्रा, इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो काफी सारी हैं ऑलरेडी डिस्काउंट तो चलते हैं, लेकिन क्यों ना इसके ऊपर हम लोग और ज्यादा फायदा कमाएं। और इसीलिए आप लोग कैश करो एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे काम कर सकते हो। आपको भाई 50-100 एप्लीकेशन शॉपिंग के लिए अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैश करो के थ्रू जो आपको कैशबैक मिलता है ना वो असली के पैसे होते हैं जो कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। वो कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं होते। या फिर आप चाहो तो इसके अमेजॉन के वाउचर्स बनवा सकते हो। करना क्या है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके या तो आप लोग कैश करो को डाउनलोड कर सकते हो। फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना तो प्ले स्टोर पर जाओ, कैश करो सर्च करो, WRC25 कोड का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जैसे आप लोग इस कोड का यूज करते हो ना
₹25 तो आपको ऐसे ही फ्री के मिल गए भाई, आपने यहाँ पर अभी कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद कैश फ्लो के ऊपर आपको जिस भी वेबसाइट से शॉपिंग करनी है वो वेबसाइट को आप लोग सिलेक्ट करो, ऑरेंज बटन के ऊपर टैप करो, जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना, वही आपको सिंपल से स्टेप करने। और जैसे आपका जो ऑर्डर वो प्लेस हो जाता है, आपका जो कैश करोगा कैशबैक है वो कंफर्म हो जाता है। कैश करोगे माई अर्निंग सेक्शन में आपको जो आपका सारा कैशबैक है वो दिख जाएगा, और उसके बाद भाई आप इसे बैंक अकाउंट के ऊपर लो या फिर अमेजन वाउचर्स बनाओ, ये सारी जो है आपकी मर्जी है। तो कैश करोगे तो जब आपका ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो सकता है तो क्यों इसको नहीं करना चाहिए भाई। डिस्क्रिप्शन में जाके अभी इसे डाउनलोड करो या फिर WRC25 कोड का यूज करो, क्योंकि असली शॉपिंग करने का मजा कैश करो के साथ ही है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। बॉबी लैशली का मैच होने वाला है ऑमस के अगेंस्ट में एट रेसलमेनिया 38। तो रिपोर्ट यह है बॉबी लैशली के बारे में कि बॉबी लैशली हील सुपरस्टार नहीं है, बल्कि WWE ने अपने इंटरनल रोस्टर के ऊपर बॉबी लैशली को एक फेस सुपरस्टार जो है के रूप में डाल दिया है। इसका मतलब बॉबी लैशली आगे से जो WWE में अब स्टोरी लाइन में काम करने वाले हैं वो एक फेस सुपरस्टार की तरह होगी। तो इसका मतलब कि रेसलमेनिया में अब जब मैच होने वाला है ऑमस और बॉबी लैशली का, तो वहां पर ऑमस एक हील सुपरस्टार का वर्क करेंगे और बॉबी लैशली होंगे बेबी फेस। तो क्या इससे एक्सपेक्टेशन और चांसेस हमको बढ़ा देने चाहिए कि शायद बेबी फेस सुपरस्टार की विक्ट्री हो सकती है रेसलमेनिया 38 के अंदर? वेल, प्रेडिक्शन वीडियो बहुत जल्दी आने वाले चैनल के ऊपर, तो उसके लिए भी आप लोग बने रहना चैनल के ऊपर। बट फिलहाल बॉबी लैशली होने वाले हैं WWE के अंदर एक बेबी फेस। हाँ, बेबी फेस हो, लेकिन अगर उनको वो डोमिनेटिंग वे में बुक किया जाए तो मुझे उनके हील या फेस होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, जिसके बारे में सी नेशन लीडर जॉन सीना ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि देखो, ब्रॉक लेसनर जो है काफी ज्यादा एजाइल है, वो काफी स्ट्रांग है, और ये चीज देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि इतने टाइम से ब्रॉक लेसनर ने अपने इस वाली साइड को रोक कर रखा हुआ था, और देखो इस समय वो कैसे अनलीश कर रहा है। और उन्होंने कहा ये वो बताता है कि जो ब्रॉक लेसनर वो कितना ज्यादा पेशेंट हैं और कितने ज्यादा वो स्मार्ट हैं। तो ये तो थी ब्रॉक लेसनर की तारीफ। अब रोमन रेंस की तारीफ करते हुए उन्होंने ये लिखा कि देखो, रोमन रेंस को आज से तुम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करके देखोगे तो यार रोमन रेंस बिल्कुल उलट चुका है, ये बेटर रोमन रेंस है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रोमन एंड ब्रॉक का मैच हो चुका है, लेकिन उससे ये काफी अलग होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सुपरस्टार जो है सबसे बड़े प्राइज के लिए फाइट कर रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, और इसलिए ये इतना ज्यादा जो है बड़ी चीज होने वाली है रेसलमेनिया के लिए। और वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दोनों सुपरस्टार के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। तो तारीफों के पुल तो यहाँ पर जॉन सीना ने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच को लेकर भी बांध दिए हैं। अब जॉन सीना कह रहे हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी हमारी है ही, बट अगेन वही बात है कि यार जॉन सीना तुम यहाँ पर सिर्फ बातें कर रहे हो यार, अगर तुम भी यहाँ पर किसी तरीके से इन्वॉल्व होते तो शायद उसको देखने में और ज्यादा मजा आता। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रेसलमेनिया बैकलैश की बात करते हैं। अभी रेसलमेनिया हुई नहीं, हम लोग पहले रेसलमेनिया बैकलैश की बात करें, क्योंकि बताने लायक आपको ऐसी बात है। आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो जो टोटल कैपेसिटी है रेसलमेनिया बैकलैश में अटेंडेंस आने की वो 7000 है, और ऑलमोस्ट रेसलमेनिया बैकलैश रेसलमेनिया होने से पहले ही सोल्ड आउट हो गया है। मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 600-700 के आसपास जो टिकट्स है वो बाकी है, और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ये वाली जो टिकट्स है वो भी सारे बिक जाने वाली है। तो ये काफी अच्छी बात है कि WWE को तो अभी कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं है रेसलमेनिया के लिए। उसके बाद के इवेंट के लिए ऑलरेडी जो अरेना है वो सोल्ड आउट हो चुका है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस दोनों ही रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर आने वाले, तो शायद हो सकता है ये एक मेजर रीजन हो कि आखिर क्यों फैंस ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है रेसलमेनिया बैकलैश में आने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और खेल खेल लिया भाई रोंडा राउजी के साथ में। WWE ने रोंडा राउजी को ये बताया कि तुम्हारा मैच रेसलमेनिया नाइट 1 पर मेन इवेंट के अंदर होने वाला है, बट एक्चुअल में WWE ने खुद के अपने प्लान्स को चेंज कर दिया है। इवन विंस मैकमैन अभी भी प्लान्स को चेंज करने में है। रोंडा राउजी को WWE ने ये बताया कि तुम्हारा मैच मेन इवेंट के अंदर होगा, इसीलिए सारे इंटरव्यूज के अंदर जो रोंडा राउजी है वो बड़ी अपनी छाती चौड़ी करके ये बोल रहे हैं कि मैं तो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाली हूँ, लेकिन एक्चुअल में WWE का ऐसा कुछ प्लान है नहीं, क्योंकि अब आपको पता है प्रायोरिटी में WWE की 2 चीजें हो गई हैं, या तो सेथ रॉलिंस वाली चीज या फिर केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड वाली चीज। तो एक तरीके से पोपट हो गया यहाँ पर रोंडा राउजी का। अब जब उनको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मेन इवेंट नहीं करने वाली, तो पता नहीं उनका रिएक्शन कैसे होने वाला है, लेकिन एक अलग ही धोखे में रख दिया यहाँ पर इस समय WWE ने रोंडा राउजी को। इसीलिए आपने इंटरव्यूज के अंदर इवन शायद उन्होंने रॉ पर भी बोला था, नहीं स्मैकडाउन पर भी बोला था कि जैसे कि वो मेन इवेंट के अंदर आने वाली है। खैर जो भी है, लेकिन रोंडा राउजी नहीं होने वाली। बट खैर यहाँ पर विंस मैकमैन खेल गया रोंडा राउजी के साथ में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। 2 ऐसे सुपरस्टार्स की बात करते हैं जो कि पॉसिबली एक साथ रिटर्न करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। एक साथ मतलब एक साथ नहीं, रेसलमेनिया के अंदर ही एक इवेंट के अंदर। और गाइस ये नाम है आस्का और बेली का, क्योंकि PW इंसाइडर के अकॉर्डिंग उनको स्पॉट किया गया है डैलस में फॉर रेसलमेनिया 38 वीकेंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आस्का एंड ये जो बेली हैं वो सुपरस्टार दोनों आने वाले रेसलमेनिया में। जैसे मैंने आपसे कहा WWE का बड़ा इवेंट है, तो ऐसे चुल होते हैं ना सुपरस्टार्स को, यार बड़ा इवेंट है हम लोग क्यों ना जाएं WWE को ऐसे ज्वाइन करना है, चलो इंजरी वगैरह जो भी सीन है, बट इसको साइड में रख के फिलहाल ऐसे चले जाते हैं। तो या तो हो सकता है कि एक्चुअल में उनके लिए प्लान्स हैं इसीलिए वो आए हैं, या फिर हो सकता है सिर्फ वैसे घूमने फिरने के लिए आए हो। तो अगर आपको आस्का एंड बेली दिख जाए रेसलमेनिया के अंदर तो ज्यादा आपको फिर शॉक होने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं अंडरटेकर के स्टैचू के बारे में। तो रेसलमेनिया एक्सिस की जो फर्स्ट नाइट थी उसके ऊपर अंडरटेकर का जो स्टैचू उसको अनवील किया ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स ने। यहाँ पर उनकी वाइफ मिशेल मैकुल, उनकी डॉटर वगैरह सब सारे लोग थे। और भाई ये जो रियल लाइफ वाला साइज है ना वो वाला स्टैचू था अंडरटेकर का, जो कि अंडरटेकर से भी बड़ा था क्योंकि वो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ था, उसकी वजह से जो हाइट है वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कैसे अंडरटेकर अपने स्टैचू के सामने खड़े हुए, मतलब एक फ्रेम में हमको दो अंडरटेकर देखने को मिल रहे हैं। जो चैंट्स लग रहे थे यहाँ पर अंडरटेकर के लिए यू डिजर्व इट के, वो तो भाई अलग ही लेवल के थे क्योंकि ऑब्वियसली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है। थैंक यू टेकर वाले चैंट भी यहाँ पर लग रहे थे। तो ये कुछ मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाया और अच्छा लगता है अंडरटेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए इतना कुछ किया। डब्ल्यूडब्ल्यू वापस में उनको इस तरीके से चीजें करके खुश कर रही है। इवन वो तो अपने स्टैचू के साथ भी यहाँ पर ऐसे थोड़े से मजे ले रहे थे इधर उधर से उन्हें देख के। तो काफी ये कूल मूवमेंट था। और ये स्टैचू आपको कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सेथ रॉलिंस ने भाई साहब मिस्ट्री ओपोनेंट को टीज करना नहीं रोका। वीर महान ये सब मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने शेन मैकमैन इन सबकी जैब डाली थी। अभी भी सेथ रॉलिंस रुक नहीं रहे, उन्होंने यहाँ पर जैब डाली है एलायस की, बेली का भी उन्होंने यूज कर लिया कि जैसे कि वो होने वाली है उनकी ओपोनेंट एट रेसलमेनिया। एडब्ल्यू के सुपरस्टार मार्को स्टंट जो कि काफी कमाल के लगते हैं जब वो रिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं, उनकी जैब को भी उन्होंने यहाँ पर डाल दिया। और सबसे तगड़ा रिस्पांस यहाँ पर इसी को मिला क्योंकि 20,000 के आसपास जो है इस वाले ट्वीट को लाइक मिल चुके हैं। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ पर गोल्डबर्ग को मेंशन कर दिया कि हाँ जैसे गोल्डबर्ग भी उनके ओपोनेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हास्का का नाम भी है और जो लेटेस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि खुद विंस मैकमैन है। यानी कि सेथ रॉलिंस ये टीज कर रहे हैं कि उनके ओपोनेंट हो सकते हैं रेसलमेनिया 38 के लिए विंस मैकमैन भी। तो भाई दिमाग तो खराब करना सेथ रॉलिंस ने पूरा शुरू कर दिया है फैंस का कि ये हो सकता है वो हो सकता है। अरे गोल्डबर्ग तक को मेंशन कर दिया तो सोचो यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहे थे ना फैंस के गोल्डबर्ग को देख के वो कुछ अलग ही लेवल के थे, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट के ऊपर गोल्डबर्ग के कैसे वाले फैंस हैं। तो ये तो चल ही रहा है भाई सेथ रॉलिंस का। बट मैं आपको कल वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या सीन है सेथ रॉलिंस का और कोडी रोड्स वाले मैच का। तो फिर ये तो तब तक चलते रहेगा जब तक सेथ रॉलिंस अब रेसलमेनिया की नाइट 1 के ऊपर अपने ओपोनेंट के सामने नहीं आ जाते। खैर गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और कल होने वाली है स्मैकडाउन, तड़कती भड़कती स्मैकडाउन है। एक तो यहाँ पर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होने वाला है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रिकोशे का मैच होने वाला है अगेंस्ट एंजल गार्जन हुम्बर्तो करी, यानी कि ट्रिपल थ्रेट वाले मैच होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर की जो स्वॉर्ड है ना वो स्पेशल गेस्ट होने वाली है हैप्पी कॉर्बिन के सेगमेंट के अंदर। तो ये भी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। बट जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे ख्याल से अब तक की सबसे खतरनाक तगड़ी वाली मैसिव ब्रॉल रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की। मेरी इसके लिए एक्साइटमेंट ज्यादा है यार। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू डिसअपॉइंट मत करें, तुम्हारे पास आखिरी मौका है इस मैच को हाइप करने का। और मुझे लगता है तहस नहस तबाही तहलका कुछ तो आने वाला है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की तरफ से। ये तो हमको स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग कैश करो को डाउनलोड करना मत भूलना, WRC25 कोड का यूज करना और भी ज्यादा बेनिफिट के लिए। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।